Hello dear students, good morning to all of you, and once again welcome to the course subject Electrical Circuits and Network of the branch Electrical Engineering. This is our lecture number 3, and in this lecture the topics which we are going to discuss is, first one is resistors, and then we will discuss resistivity, and after that we will see the combination of resistors, and then we will discuss what is conductance, and at last we will see what is conductivity. So let us start with our first topic, which is resistor. A resistor is a passive two-terminal electrical component that implements electrical resistance as a circuit element. So resistor is basically a circuit element. Which type of circuit element? Passive circuit element. ठीक है? So electrical resistance is the property of a substance due to which it opposes the flow of electric current, that is electron, through it. So what is resistance? Resistance basically opposes the flow of electrons. Okay. It is measured in the unit ohm. So the SI unit of resistance is ohm. The resistance of a resistor is dependent on its material and shape. ठीक है? तो रेसिस्टेंस, किसी भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है उस मटेरियल पर और उसके शेप पर. मटेरियल बोलने का मतलब कि मटेरियल, अब कोई भी वायर है तो उसमें जो मटेरियल यूज्ड हुआ है वो किस चीज़ का है. कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, आयरन का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है. ठीक है? तो अब मटेरियल चेंज करेंगे, उसका रेसिस्टेंस भी चेंज करेगा. ठीक है? और उसके शेप पर डिपेंड करेगा कि क्यूब शेप का है या फिर सिलेंड्रिकल शेप है, क्यूबॉइड शेप है. ठीक है? द रेसिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ओम्स लॉ when the current through it is known and the voltage drop across its known. ठीक है? तो हम लोग जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं वो ओम्स लॉ के द्वारा फाइंड आउट करते हैं. तो ओम्स लॉ क्या होता है? ठीक है? तो ओम्स लॉ होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अब कोई रेजिस्टेंस है, उससे करंट I फ्लो कर रहा है और उसके अक्रॉस जो ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप V दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. दैट मीन्स V इक्वल टू RI. वहां से R हम निकाल सकते हैं V अपॉन I. शो द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ रेसिस्टर. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ रेसिस्टर. ठीक है? तो रेसिस्टर के लिए ये सिंबल का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे. ठीक है? कहाँ पे? तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जब भी हम बनाएंगे नेटवर्क, ठीक है, सर्किट बनाएंगे, तो उसमें ये अगर सिंबल है तो समझ जाना है कि ये क्या चीज का सिंबल है? रेसिस्टर का सिंबल है. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज रेसिस्टिविटी. सो अब रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमने क्या लिया है. एक L लेंथ का वायर लिया है. ठीक है? जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है. ठीक है? और यहाँ पे ये रो है, दिस इज रो विच इज बेसिकली रेसिस्टिविटी. ओके? और इसको हम ये सिंबल से डिनोट करेंगे. ठीक है? मतलब ये वायर है तो उसका रेसिस्टेंस होगा, तो वो रेसिस्टेंस को हम इससे डिनोट करेंगे जिसका R दिया गया है रेसिस्टेंस. तो देयर इज रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, and the relation is given by this formula. R is equal to rho L by A, where R is the resistance
रो इज द रेसिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि उस फार्मूला से हम लोग इस फार्मूला का यूज करके हम लोग ये निकाल सकते हैं, क्या, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, एसआई यूनिट्स, तो आर का एसआई यूनिट्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, और वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम है और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर होता है, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, इधर ओम है और यहाँ मीटर बचेगा। सो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। So resistivity or a specific resistance of a materials defined as the resistance offered by a wire of that material of unit length and unit cross sectional area। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी क्या होता है कि अगर हम 1 मीटर लेंथ ले, वायर का लेंथ जो है वो हम लेते हैं 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो रेसिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे रेसिस्टिविटी क्या है, तो रेसिस्टिविटी एक तरह का रेसिस्टेंस है किसका, मटेरियल का, जब 1 मीटर के लंबाई का हम वायर लेते हैं और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, now the combination of resistors. So we will see 2 types of combination. The first one is series combination. Okay, so in the series combination here I have taken 2 resistors, R1 and R2. Okay, here is R1 resistance and R2 resistance, 2 resistors whose resistance is R1 and R2 which are connected in series। ठीक है, तो और यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सोर्स भी अप्लाई किया है। ठीक है, तो जैसे ही ये क्लोज्ड पाथ होगा तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो करंट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक चीज़ याद रखना है, ध्यान देना है कि जब भी सीरीज कनेक्शन होगा तो करंट जो फ्लो करेगा वो करंट इस रेजिस्टेंस से पास करेगा उसका वैल्यू, और इस रेजिस्टेंस से पास करेगा उसका वैल्यू सेम होता है। दैट मीन्स करंट क्या होगा, सेम होगा, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम करंट फ्लो करता है जितना भी सीरीज में हम लगा दे रेजिस्टर उससे। ठीक है, बट वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। V1 वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा। ठीक है, अब देखिए फिर हमने लिया एक, अब क्या करा कि इसके लिए हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या किया कि यहाँ जो वोल्टेज सोर्स लगा था वही वोल्टेज सोर्स यहाँ है, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है I, इससे भी सेम करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट तब होगा जब हम इस दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाए कि सेम वोल्टेज अप्लाई करने, सेम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करने से करंट का वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, करंट का वैल्यू क्या हो, सेम हो, तब ये कहलाएगा इक्विवेलेंट सर्किट। और ये जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ सिंपली, ये एक सर्किट एलिमेंट है रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है आर इक्विवेलेंट, और वोल्टेज सोर्स भी है और करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, राइट। अब देखिए इस सर्किट से हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग KVL V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, तो जितना वोल्टेज जो हमने यहाँ पे सप्लाई दिया है, ठीक है, और यहाँ जो ड्रॉप होगा R1 रेजिस्टेंस पे और R2 रेजिस्टेंस पे, दोनों का जो वोल्टेज ड्रॉप का सम होगा, मतलब V1 प्लस V2 वो किसके बराबर होगा, ये सप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। यही होता है KVL, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं V, यहाँ हमने देखा था सेम वोल्टेज सोर्स है चूंकि, इसलिए हम यहाँ से V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और सिंपली
V1 और V2 भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे करंट, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस R1 है, तो ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू आई इंटू R1। यहाँ सिंपली लिख सकते हैं V2 इक्वल टू आई इंटू R2, तो यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों में से यहाँ I कॉमन हो जाएगा और I कैंसिल होने के बाद हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। सिंपली हमको जब सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्टेड होगा तो सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब इन जनरल फॉर n resistors connected in series the equivalent resistance will be R1 plus R2 plus R3 plus dot dot plus Rn। मतलब अगर सीरीज में n रजिस्टर लगा होगा तो सारे रेजिस्टेंस का सम जो होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, R1 है और यहाँ पे R2 है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और यहाँ जो वोल्टेज जो सप्लाई किया गया है V है। ठीक है, और करंट जो फ्लो कर रहा है वो I है। तो यहाँ से देखना है कि अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि वोल्टेज जो होगा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज जो होगा इसके क्रॉस, R1 के क्रॉस और R2 के क्रॉस सेम होगा। सीरीज में क्या होता था, करंट सेम होता था, बट पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, तो हमने यही सेम वोल्टेज सोर्स यहाँ भी लिया, यहाँ भी है तो यहाँ भी वोल्टेज सोर्स लिया भी। ठीक है, तो इस दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके हमने एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाया है ताकि इस वोल्टेज सोर्स जो करंट ड्रॉ होगा वो करंट सेम होना चाहिए। जहाँ जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है वही करंट यहाँ फ्लो करेगा, तो ये सर्किट जो कहलाएगा इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा और रेजिस्टेंस कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस सर्किट में हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, राइट। अब आइए, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज तो सेम है सब में, करंट डिवाइड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगा वो करंट क्या होगा, एक तो इसमें करंट फ्लो होगा, एक इसमें होगा, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया। ठीक है, तो हम लोग KCL का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं बाय यूजिंग KCL। ठीक है, अब KCL क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ठीक है, तो इनकमिंग करंट यहाँ पे देख लीजिए आप, एक है I आ रहा है और जा कितना रहा है, I1 जा रहा है और I2 जा रहा है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। तो ये I और ये I सेम है। ठीक है, इसलिए यहाँ से हम I का वैल्यू लिख सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, I इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, और सिमिलरली I1 और I2 भी लिख सकते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज V है, R1 के क्रॉस वोल्टेज V है और इसमें I1 फ्लो हो रहा है तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1 लिख सकते हैं और इसमें I2 इक्वल टू V अपॉन R2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ V अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 हो जाएगा, यहाँ से V भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। In general, for n resistors connected in parallel, we can write expression to find R equivalent, which is 1 upon R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus dot dot 1 by Rn. Next, conductance. It is defined as the degree to which a conductor conducts इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ डिनोटेड बाई G। ठीक है, हम लोग कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G से, राइट। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज गिवन बाई G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। ठीक है, तो G क्या होता है, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए G इज इक्वल टू 1 अपॉन R लिख सकते हैं हम, और R इक्वल टू हम जानते हैं, पहले देखे हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं G इक्वल टू, है ना, यहाँ पे अगर हम R का वैल्यू रो एल बाई ए लिखेंगे तो रो नीचे रहेगा और A ऊपर चला जाएगा, तो G इक्वल टू A अपॉन रो एल हो जाएगा। ठीक है, फिर से G इक्वल टू सिग्मा A बाई एल। ठीक है,
तो 1/ρ को हम सिग्मा बोलते हैं. व्हाट इज सिग्मा? ये सिग्मा इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, राइट? एंड कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी. इसलिए हम लिख सकते हैं सिग्मा, 1/ρ की जगह सिग्मा लिख सकते हैं, इसलिए G इक्वल टू सिग्मा A/L हो जाएगा. ठीक है, वेयर G इज द कंडक्टेंस, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, इट्स SI यूनिट इज Siemens. इट इज ऑल्सो नोन एज महो. ठीक है, इसको हम लोग महो भी बोलते हैं, महो भी लिख सकते हैं SI यूनिट में, या फिर साइमन्स भी लिख सकते हैं, SIEMENS, साइमन्स. ठीक है, नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी. ठीक है, ये हम पहले अभी बताए थे कि जो भी रेसिस्टिविटी होता है ना, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ मटेरियल एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. इट इज कॉमनली सिग्निफाइड बाय द ग्रीक लेटर सिग्मा. ठीक है, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है. किसको? तो कंडक्टिविटी को. ठीक है, तो कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं. ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/ρ हो जाएगा, बिकॉज सिग्मा कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, सो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ. ठीक है, उसके बाद सिग्मा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, रो के जगह पर हम लिख सकते हैं RA/L. तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/RA हो जाएगा. ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू, अब 1/R को यहाँ पे जो 1/R आपको दिख रहा है, 1/R के जगह हम G लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले पढ़े हैं अभी कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का. तो सिग्मा इज इक्वल टू GL/A लिख सकते हैं. ठीक है, राइट. अब कंडक्टिविटी हैज SI यूनिट्स ऑफ सीमेंस पर मीटर, मतलब कैपिटल S पर मीटर. ठीक है, ये कंडक्टिविटी का SI यूनिट है. तो कैसे निकालेंगे कंडक्टिविटी का SI यूनिट? आप देख लीजिए यहाँ पर. अभी बताए थे कंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? कंडक्टेंस का SI यूनिट सीमेंस होता है, और L का मीटर होगा, लेंथ है, और A मीटर स्क्वायर होगा. तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सीमेन पर मीटर हो जाएगा. दैट इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी. ओके, थैंक यू.